हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है। और जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, वंदन है। और आप सबको, वृंदावन धाम आने वालों को गुरु का बहुत सारा सहस्नेह आशीर्वाद। आज गुरु की कृपा से हम सुदामा कृष्ण चरित सुनेंगे। वृंदावन आते हैं तो लगता है कुछ भगवान की लीलाएं, कुछ भगवान की बात हो जाए तो ज़रा अच्छा लगता है। तो इस चरित्र में बहुत कुछ सीखने को है। चरित्र तो आपने कई बार सुना होगा, पर इसमें क्या है, क्या सीख रहे हैं ये खास देखिए। एक तो सुदामा जी की निष्कामता है ना। सुदामा जी कितने निष्काम हैं, उनके घर में कितनी गरीबी है, पर फिर भी भगवान से कुछ नहीं मांगते। और भगवान इतने उदार हैं, भगवान इतने उदार हैं कि 2 मुट्ठी तंदुल के लिए उन्होंने 2 लोक दान कर दिए। तो तीसरा लोक भी दे रहे थे, अपना घर भी दे रहे थे, पर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि भगवान अपना घर तो रहने दो। ऐसे उदार है भगवान। इसमें खास मित्रता की कथा है। तो मित्र किससे बनाना चाहिए? मित्र हम सब मित्र बनाते हैं। मित्र किससे बनाना चाहिए? मित्र किससे बनाना चाहिए? गुरु को और भगवान। गुरु हमारे कल्याण मित्र हैं और भगवान हमारे सुहृद सर्वभूता नाम। भगवान हमारे सुहृद, मतलब इतना प्रेम है उनका कि जिसका कुछ बयान नहीं कर सकते। तो आइए सुदामा जी कथा सुनते हैं। भगवान के स्वभाव को जीव नहीं जानता, इसलिए संसार की खुशामद करता है। यदि जीव ईश्वर का स्वरूप जान ले तो और परमात्मा का स्वभाव पहचान ले तो फिर खुशामद नहीं करेगा। हम संसार की खुशामद करते हैं, भगवान की बोलिए, संसार की कह रहे। अगर वो भगवान के स्वभाव को पहचान ले तो भगवान की खुशामद करेगा, संसार की नहीं करेगा। संसार से कुछ नहीं मिलता। आप भगवान की तरफ देखिए, आप भगवान से प्रेम करिए, आप भगवान से अपनापन करिए, वो ही हमारे हैं। गुरु तो बार बार पक्का कराते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बार बार कहिए। कृष्ण अत्यंत उदार हैं। जो उनके साथ प्रेम करता है उसे वे अपने आप तक का दान कर देते हैं। भगवान उसी को मतलब वो देते हैं सुख संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, जो उनको अपना मानता है। और जो अपना नहीं मानता उसको भगवान कुछ नहीं देते। सुखदेव महाराज श्री कृष्ण के बालचंद सुदामा की कथा सुनाते हैं। सुदामा गरीब ब्राह्मण है, किंतु अब देखिए सुदामा के गुण देखिए। गरीब है पर महाज्ञानी है और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि ज्ञान का फल पैसा नहीं। हम लोग ज्ञान से क्या चाहते हैं? सुख, आराम और पैसा। पर सुदामा जी ने निश्चय कर लिया है ज्ञान का फल पैसा नहीं है, मुझे ज्ञान का उपयोग परमात्मा के ध्यान में करना है, पैसे के लिए नहीं। वो कहते हैं मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, और जहाँ भगवान का प्रेम है वहाँ सुख संपत्ति लक्ष्मी तो सब है, वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब है। जहाँ भगवान आएंगे वहाँ कुछ नहीं आएगा, सब आएगा। सुदामा दूर दूर के गांव में कथा सुनाने जाते हैं, है ना। दूर दूर तक जाते हैं कथा सुनाने, यज्ञ करते हैं, कथा सुनाते हैं, कर्म कांड कराते हैं। उनके यहाँ वो चाहे तो धन का ढेर लग सकता है, परंतु वो निष्काम है, कुछ नहीं चाहते। 6 शास्त्रों के ज्ञाता है, परिपूर्ण ज्ञानी है, फिर भी उन्हें ज्ञान का उपयोग पैसे के लिए नहीं करते। मेन बात क्या है कि ज्ञान का उपयोग पैसे के लिए नहीं करते, वो किसी से कुछ नहीं लेना चाहते, निष्काम है। देखिए देने वाले भगवान है या कोई और है, तो केवल भगवान की तरफ देखते हैं। अब कह रहे हैं जब से जीवन में पैसा मुख हुआ तब से पाप बढ़ गए,
जीवन में पैसा मुख होने के कारण जीवन बिगड़ गया। पैसा अपने साथ 15 गुण लाता है, जुआ, शराब, स्त्री संग, सारी बुरी आदतें इससे आती हैं, पैसे से। और हर आदमी कहता है धन 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 धन, और अंत में उसके आगे क्या लिखा जाता है? निधन। पर जीवन भर क्या करता है? धन 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 धन, यही करता रहता है। सुदामा जी को पैसे के लिए प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं हुई, उन्होंने अयाचित व्रत रखा। अब अयाचित व्रत क्या है? वो किसी क्या मांगने नहीं जाते, और कोई अपने आप दे जाए तो स्वीकार कर लेते, पर मांगते कुछ नहीं है। और अयाचित व्रत की एक बात और होती है कि एक ही टाइम खाते हैं, और अगर कुछ बच गया तो दूसरे दिन उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जो मिल गया आज वो आज ही ख़त्म कर दो, नहीं तो उसको भी दे दो। और इतना उनका कठिन व्रत है, इसलिए सुदामा जी गरीब ही रह गए। सुदामा देखिए, अब देखिए सुदामा जी की गरीबी का, उनकी दैन्यता का वर्णन है। और देखिए एक हम कैसे हैं और एक सुदामा जी कैसे हैं, फिर भी वो कितने निष्काम हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितने तृप्त हैं कि ये हमें देखना। अब सुदामा जी की गरीबी का वर्णन है, उसको फील करिए। सुदामा जी के पास एक धोती है, ठंड में वे उसी धोती को ओढ़ लेते हैं और उसी नहा लेते हैं, और फिर वही धोती पहन लेते हैं, और सर्दी में उसी को ओढ़ लेते हैं। सुदामा जी के बच्चे भूख के मारे सूखे लकड़ी हो गए, उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। आज सुदामा जी जब घर वापस आए तो पत्नी ने पूछा, कुछ लाए हो? तो बोले, नहीं सुशीला, कुछ नहीं मिला। तो बोले, सुशीला से कहते हैं, लगता है आज भी एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। सुशीला, नाथ ये तो सब ठीक है, परंतु जब बच्चे कहेंगे भूख लगी है तो क्या कहूँगी? बच्चे कई दिन से भूखे हैं, क्या कहूँगी? तो सुदामा जी कहते हैं, तुलसी पत्र दे दें। दोपहर हो गई है, बच्चे नहा धोकर आए, सूख कर हड्डी हो गए, चलते नहीं बनता, कांपते हैं, गिर पड़ने की स्थिति है। आए और बोले, माँ भूख लगी है, भोजन तो माँ ने कहा, आज एकादशी व्रत है बेटा। बोले, माँ 4 दिन पहले तो एकादशी गई थी, फिर एकादशी आ गई। सुशीला की आंखें भर आई। मैं संसार की कितनी अभागिन माँ हूँ कि अपने बच्चों को भर पेट भोजन भी नहीं दे सकती। सुशीला जब उन्होंने कहा कि भाई, उसने कहा कि आज एकादशी है, उन्होंने कहा 4 दिन पहले तो गई थी एकादशी, तो सुशीला से कुछ जवाब नहीं बना, वो चुप हो गई और रोने लगी। क्या करे? सुशीला सोचती है, प्रभु ने मुझे बांझ ही रखा होता तो कितना अच्छा होता। अब देखिए सुदामा जी की झोपड़ी की, ये तो बच्चों की हालत है, घर की हालत है। अब देखिए झोपड़ी कैसी है, टूटी फूटी झोपड़ी है, उसमें से धूप आती है, बारिश का पानी भी आ जाता है। सुदामा जी की दरिद्रता का योग था, ऐसी दरिद्रता कि कई दिन तक खाने को नहीं मिलता। फिर भी देखिए सुदामा को, वे अत्यंत शांत है। सुदामा अत्यंत शांत है, जितेंद्रिय हैं, महान तपस्वी हैं, महान ज्ञानी हैं और अंतर्मुखी। वे सारा दिन घर में रहकर ध्यान करते हैं और ब्रह्म चिंतन करते हैं। सुदामा जानते थे कि दरिद्रता कोई अपराध नहीं है, पर भगवान को दरिद्रता में दोष देना कि मेरे जीवन में इतनी विपत्ति क्यों है, मेरे जीवन में इतना क्लेश क्यों है, दुख क्यों है,
दोष देना भगवान को ये अपराध है। गुरु ने तो हमें कितने अच्छे से रखा है ना, भगवान ने हमें कितने अच्छे से रखा है, फिर भी हम शिकायत करते रहते हैं, फिर भी हमारे मन में कुछ ना कुछ आता रहता है। और सुदामा जी को देखिए, आज जैसे लोग पोरबंदर कहते हैं वही सुदामापुरी है। सुदामा देव वहीं रहते थे। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। पत्नी का क्या नाम था? सुशीला। वे महान पतिव्रता थी और पति को परमात्मा मानती थी। पति देखिए खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, कुछ नहीं है उनके पास, पर फिर भी वो पति को क्या मानती है? परमात्मा। स्त्री की परीक्षा संपत्ति में नहीं विपत्ति में होती है। जब संपत्ति होती है तो हर एक सुख है, संपत्ति है, तो हर एक स्त्री अपने पति को प्रेम करती है। पर जब संपत्ति भी ना हो, विपत्ति हो, तब कोई प्रेम करे तो बहुत बड़ी बात है। सुशीला जो है वो पतिव्रता है और पति को परमात्मा मानती है, दुख सहन करती है, जबकि पति के उनको ना कपड़ा देते हैं और ना धन देते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। यदि पैसे के लिए प्रवृत्ति नहीं, और ये भी नहीं कहती भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं था, पैसे की तुम पैसा कमा सकते हो, फिर भी तुम निष्काम हो, पैसे प्रवृत्ति तुम्हें नहीं करनी थी, शादी क्यों की, बच्चे क्यों किए, कभी कुछ नहीं कहती। अब नाम के अनुसार गुण होता है, नाम के अनुसार गुण होता है। उनका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला का मतलब क्या होता है? जो सुशील हो। शील का मतलब क्या होता है? भगवान का शील क्या है कि वो अपना सब कुछ दे देते हैं, वो हमारे दोष नहीं देखते। भगवान का शील क्या है कि वो हमारे दोष नहीं देखते, वो अपना सब कुछ दे देते हैं। तो सुशीला कैसी है? सुशीला ऐसी है कि वो कुछ नहीं मांग रही भगवान से। आजकल नाम सुशीला होता है तो कैसी होती है? आजकल नाम सुशीला होता है तो कैसी होती है? कैसी होती है बताइए? लड़ाई झगड़ा करती हैं, ब्लेम करती हैं, कंप्लेन करती हैं, लड़ती झगड़ती हैं। कैसे होते हैं हम? देखिए आजकल पति पत्नी का संबंध कैसे होता है? तो पति पत्नी का संबंध जो है, पहले तो पति को परमात्मा माना जाता था। कम से कम हम रिस्पेक्ट तो करें, जैसी परिस्थिति भगवान ने हमें दी है उसे सहन तो करें। और पति को चाहिए कि पत्नी का आदर रिस्पेक्ट करे, वो घर की लक्ष्मी है। और पत्नी को चाहिए कि पति को सम्मान करे। ब्लेम कंप्लेन नहीं होना चाहिए। बोले आजकल स्त्रियों का नाम होता है शांता बहन, और शांता बहन क्या करती हैं? अशांति क्रिएट करे रहती है घर में सारा। और सुशीला क्या करती है? घर में झगड़ा करती है। शील तो होता नहीं है। घर में एक ही साड़ी थी। अब देखिए सुशीला के पास घर में एक साड़ी थी, स्नान करने पे वही सुखाती थी, और कभी कभी 15-20 दिन तक खाने को भी नहीं मिलता। घर में कुछ भी ना होने पर पति पत्नी अत्यंत संतोष से रहते थे। कितनी बड़ी बात है। घर में कुछ भी ना होने पर पति पत्नी अत्यंत संतोष से रहते थे। जिस घर में संतोष होता है उस घर में सब कुछ होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस घर में संतोष होता है उस घर में सब कुछ होता है। उनके पास कुछ नहीं है फिर भी संतोष से रहते हैं। क्यों? उनके जीवन में भगवान है। गुरु ने हमको बताया, गोधन गजधन और बाजधन रतन धन खान, जिसको आवे संतोष धन उसको सब धन धूरी समान। गोधन गाय, गजधन क्या होता है? हाथी, और बाजी धन, बाजी कहते हैं घोड़े को। तो जिसके पास गाय हाथी घोड़ा पहले होते थे तो उस, और रतन धन खान, रत्नों की खान होती थी, तो उसके लिए सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष था, जब संतोष आ गया तो सब कुछ है फिर भी सब बेकार है। और जिसको संतोष नहीं है उसके पास कितना भी है फिर भी उसे संतोष नहीं। गुरु कहते हैं महलों में रहने वाले भी दुखी हैं और झोपड़ी में भी सुखी हैं। क्या है ये सब?
हमारी सोच, हमारा भगवान से कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, ये है। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। बड़े होकर बच्चे माँ को सताने लगे, कहने लगे माँ भूख लगती है, ठंड लगती है, खाने को नहीं है। अब माता का हृदय बड़ा दुखता। सुशीला बड़ी व्याकुल हो जाती और वह सोचती कि प्रभु ने मुझे माता तो बनाया, किंतु बालकों को खाने को कुछ नहीं दिया। बालक माँ को बहुत सताते, इसलिए एक दिन सुशीला ने व्याकुल होकर भगवान से कहा, भगवान मैं क्या करूँ? तो उसने एक दिन पतिदेव को वंदन किया और कहा कि आप रोज़ मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं, आज जो आप कथा सुनाते हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि द्वारकाधीश, द्वारकानाथ आपके मित्र हैं। तो उन्होंने कहा है तो, वो मेरे बाल मित्र हैं। तो बोले और वो बड़े उदार हैं और वो अपने मित्रों से बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं, और बचपन में वो उनके लिए उनको चुरा के माखन भी खिलाते थे। तो सुशीला ने कहा ये बात सत्य है, तो आप ऐसा करिए कि उनसे मिलने जाइए। सुदामा जी कहते हैं मैं तो रोज़ उनसे मन से मिलता हूँ, हर समय मन से मिलता रहता हूँ। बोले मन से तो मिलते हैं पर प्रत्यक्ष दर्शन करने जाइए। सुदामा क्या कहते हैं? सुदामा कहते हैं कि मैं दरिद्रनाथ और वो द्वारकाधीश राजा, तो अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये मांगने आया, और मैं किसी के घर मांगने नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। सुशीला ने कहा ठीक है, आप कुछ मत मांगिएगा, और आपने मनुष्य के घर जाने को मना किया है, भगवान के जाने को तो मना नहीं करा। आप भगवान से तो मिलने जा सकते हैं। तो सोचते हैं सुदामा जी, विचार करते हैं कि मैंने शादी करके इसको क्या सुख दिया, खाने को भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, और फिर भी ये मुझे परमात्मा मानती है, इतनी सुशील है, और ये यही तो कह रही है कि तुम भगवान से मिलाओ जाके, उनसे कुछ मत मांगना। तो ठीक है मैं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए जाऊं। और सोचते हैं सुदामा जी कि मेरे लिए मांगना मरना समान, चाहे कुछ भी हो, पर प्रभु के द्वार पे मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अब सुशीला कहती हैं कि मांगने की क्या ज़रूरत है, हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमको श्वास दे देता है, फल भी दे देता है, तो क्या भगवान जो जानी हारनहार है, पूरे जग को जानने वाले, वो नहीं देंगे? वो तो आपको देखते ही समझ जाएंगे, आपको मांगने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए हमारी क्या हालत है, हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मांगते हैं या नहीं? बोलिए। या ये कहते हैं कि भगवान बस हमारा आपसे प्रेम बना रहे, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, हमारा आपसे अपनापन हो, या मांगते रहते हैं सारा दिन? सुदामा जी क्या कथा सिखाती है कि भगवान सब जानते हैं, भगवान जानते हैं हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए ठीक क्या है। तो हम क्या करें? जैसे भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तो मेरे समर्पित हो जाओ। अब इतने साल के सत्संग सुनते सुनते इधर से भी ऐसा लगता है कि हमें तो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं या नहीं? तो हमें क्या कहने की ज़रूरत है उनसे? बोलिए। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, भगवान ने हमें बहुत अच्छे से रखा है, बेस्ट रखा है, बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कृपा 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 कृपा, भगवान की कृपा कृपा कृपा। हे नाथ आपने बहुत अच्छे से रखा है, आपकी बहुत कृपा, कोई ब्लेम नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं परेशान होना। बस गुरु कहते हैं कुछ मत मांगो, अपना काम अच्छे से करो, सेवा करो, भजन करो, सबको दो। एक दिन रुक्मणी जी, अब देखिए सीन बदल गया, अब सीन बदल गया। एक दिन रुक्मणी जी ठाकुर जी को प्रसाद पवा रही थी, भोग लगा रही थी, तो भगवान ने हाथ रोक दिया कि मुझसे प्रसाद नहीं खाया जाएगा। तो रुक्मणी जी ने कहा आपका ये हाल तो तभी होता है जब कोई आपका भक्त भूखा होता है, परेशान होता है। बोले हाँ, मेरा एक भक्त सुदामा है, उसने कई दिन से भोजन नहीं करा
और मेरा हृदय उसके लिए बहुत द्रवित है। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपका मित्र है और मैं आपकी दासी हूँ, आप जितना कहें मैं धन उसके यहाँ पहुँचा देती हूँ। तो भगवान ने कहा, उसके हृदय में चाह नहीं, उसके हृदय में चाह नहीं, वो कुछ चाहता ही नहीं है, तो मैं कैसे दूँ। तो उन्होंने कहा, उसकी पत्नी के हृदय में चाह पैदा कर दो। तो जिसको चाहो उससे कुछ मत चाहो, समझिए आपने, जिसको चाहो उससे कुछ मत चाहो। जिससे आप प्रेम करते हैं, नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशन मत करिए, खाली एक्सेप्टेंस रखिए। अगर हमारे जीवन में स्वीकार भाव है, एक्सेप्टेंस है, हम हर समय हमारी डिमांड्स नहीं रहती हैं, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमें ऐसा, हमें वैसा, हर समय हमारी इच्छाएं रहती हैं। अपने से कहिए, मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ, गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, भगवान की बहुत कृपा है, मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। तो भगवान कहते हैं, हाँ उसकी पत्नी के हृदय में चाह पैदा कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं प्रयास करूँगा। अब सुदामा जी के हृदय में महान तपस्वी हैं, सद्गुण होने के बाद भी उनके मन में एक अभिमान छुपा है। उनके मन में एक अभिमान छुपा है, वो मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, ये भी अभिमान है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मैं किसी के द्वार पे नहीं जाता, मैं भगवान से भी कुछ नहीं मांगता। सुदामा देव के मन में विचार आया, पत्नी भला क्या गलत कह रही है। तो बोले, मेरे किसी के द्वार पे ना जाना भी तो एक अभिमान है ना, मैं किसी के द्वार पे नहीं जाता, ये भी तो अभिमान है। उन्होंने पत्नी से कहा, बहुत दिनों के बाद हम मिलेंगे तो मित्र को कुछ भेंट तो देनी चाहिए। पर सुदामा जी कहते हैं कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है। सुशीला कहती, कोई बात नहीं, मैं मांग लाऊंगी। अब वो अपने पड़ोसी के यहाँ गई और चिरवा मांग लाई और चिरवे की एक पोटली बना के सुदामा जी को दे दी। पर देखिए, उनकी सुशीला की निष्कामता देखिए, बच्चे भूखे हैं कई दिन से, उनके लिए कोई चिड़वा नहीं रखा, सारा चिड़वा फटी उसमें धोती में कई टुकड़े मिला के बांध दिया और दे दिया। फिर वे विचार करने लगी कि मैंने सुना है द्वारका सोने की है, अब रानियां होंगी वहाँ, इतना वैभव होगा, इनको चिड़वा देने में संकोच होगा। तो कहती हैं सुदामा से कि जब द्वारकानाथ के पास जाएं तो कह दीजिएगा भाभी ने ये भेंट भेजी, आप मत दीजिएगा, कह दीजिएगा भाभी ने भेंट भेजी है। सुदामा जी तैयार हो गए। उन्होंने एक फटी धोती पहनी, बगल में पोटली दबाई और एक डंडा लिया। शरीर हड्डी हो रहा, चला नहीं जाता, कांपते हैं। पतिदेव को जाते देख के सुशीला का हृदय भर आया। उन्होंने सूर्य नारायण से प्रार्थना करी और कहा कि मेरे पति की रक्षा करना, और मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ कि मैंने पतिदेव को भेज दिया कि जाओ द्वारकानाथ से कुछ मांग लाओ। मांगने को तो नहीं भेजा, उनके दर्शन कराओ। मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ। हे सूर्यदेव, मेरे पति की रक्षा करना और वो सकुशल घर वापस आ जाए। प्रार्थना करती हैं। सुदामा ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं, इतने सालों बाद मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, अगर वो कह देते हैं मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ तो मैं क्या कर लूँगा। फिर कहते हैं नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो बहुत उदार हैं, वो बहुत प्रेमी हैं। जब द्वारकानाथ ने ये कानों में ये खबर पड़ी, जब उन्हें पता चला कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी कि सुदामा को तुम ले आओ। और सुदामा जी जो है वो थोड़ा सा चले, 2 मील चक्कर खा के गिर गए और वहीं सो गए। भगवान ने कहा कि तुम उन्हें गरुड़ पे बिठा लाओ और ध्यान रखना कि उनकी नींद ना खुले।
तो अब इससे हम क्या सीखते हैं कि हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं। सुदामा कितना चले? 2 किलोमीटर, और द्वारिका कितनी है? 1000 किलोमीटर। भगवान ने उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया। तो हम चले तो भगवान की ओर। सम्मुख होई जी मोई जमई, जन्म कोटि अविनाशई तक। हम चलें तो भगवान की ओर। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान से प्रेम करें, उनसे अपनापन करें, उनकी ओर चलें। चलते चलते सुदामा बहुत थक गए, उनके सिर में चक्कर आ गए, वे पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी, तुम सुदामा को इस प्रकार उठा लाओ कि उनकी निद्रा भंग ना हो। 1 घंटे बाद सुदामा की नींद खुली। वे आगे जो ही चले, सोने की द्वारिका दिखाई देने लगी। उन्होंने लोगों से पूछा तो पता लगा कि इसे द्वारिका ही कहते हैं। तो लोगों ने कहा था कि मुझे तो पहुंचने में 15-20 दिन लगेंगे, मैं तो अभी पहुंच गया। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो लोगों ने उनकी तरफ अचरज से देखा, क्योंकि सब उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे? द्वारिकाधीश। फिर वो उनके महल के सामने पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान यहीं रहते हैं क्या? श्री कृष्ण यहीं रहते हैं? तो उन्होंने, जो उनका वो था पहरेदार था, तो उसने अचरज से उनकी तरफ देखा, सुदामे की तरफ। बोला, आप उन्हें पहचानते हैं? बोले, हाँ मैं उनका मित्र हूँ। तो लोग सोचने लगे, फटी धोती पहनी है, भूखा सा दिखाई देता है, ये इनका मित्र कैसे हो सकता है? सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ, मैं उनका मित्र सुदामा हूँ। अंदर जाना है, उनसे मिलना है। सिपाही अंदर चला गया। सिंहासन पर विराजमान द्वारिकानाथ को वंदन करके सिपाही कहता है कि एक ब्राह्मण आया है, वह अति दुर्बल है, उसने साधारण सी फटी हुई धोती पहनी है। मैंने उससे बहुत समझाया कि सेवा बता दो, परंतु वो कहता है मैं किसी से सेवा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो मालिक से मिलने आया, मैं तो द्वारिकाधीश से मिलने आया। वह यूँ तो बहुत गरीब है, परंतु उसकी आँखों में, उसके ललाट पर चमक है, उसकी आँखों में तेज है। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण है। ये कहते ही मैं मालिक का मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है। तो भगवान ने 3 अक्षर सुने, सु-दा-मा। तो भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े और उनके मुंह से निकला, मेरा मित्र सुदामा आया है। जीव, जब ये जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता हुआ अपना देहाभिमान भूल जाता है, तब परमात्मा भी अपने लक्ष्मीपति होने का गौरव भूल जाते हैं। रुक्मणी जी को बहुत आश्चर्य होता है। वो कहती हैं कि भगवान को इस प्रकार दौड़ते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, घंटों खड़े रहते हैं और ना जाने ये कौन आया है। रुक्मणी जी बाहर तक चल पड़ती हैं। द्वारिकानाथ बाहर निकले और उन्होंने सुदामा जी को छाती से लगा लिया, आलिंगन कर दिया। मित्र सुदामा के शरीर की हड्डियों के स्पर्श से श्री कृष्ण की आंखों में भी चौधार आंसुओं की बहने लगी। भगवान ने कहा, मैंने अपने मित्र को इतना कष्ट दिया, मुझे पहले चले जाना चाहिए था। भगवान सुदामा का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाते हैं और सिंहासन पर बिठाते हैं। भगवान का प्रेम देखिए, भगवान का उदार हृदय देखिए। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, मुझे मेरे मित्र की पूजा करनी है, तुम तैयारी करो। रुक्मणी जी जब तक जल लेकर पहुंची तो भगवान ने अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। चलते चलते सुदामा जी के पैरों में कांटे धंस गए थे। श्री कृष्ण ने कांटे निकालने लगे। सुदामा जी के पैर में दर्द होता है तो भगवान के हृदय में दर्द होता है।
श्री कृष्ण के प्रेम इस प्रकार पागल हो गए कि वो उनके पैर का एक एक कांटा निकाल रहे हैं, और एक जब कांटा नहीं निकलता तो रुक्मणी जी से कहते हैं सुई लेकर आओ। उनको देर लगती है सुई लाने में, तो भगवान इतने पागल हो जाते हैं प्रेम में कि मुंह से कांटा निकालने लगते हैं। सुदामा कहते हैं भगवान ये क्या कर रहे हैं, रानियां क्या कहेंगी। जब उन्होंने सुदामा जी के कपाल में चंदन लगाया तब उनकी नज़र उनके कपाल पर पड़ी, तो उस पर लिखा था श्रीशय, कि इनका दरिद्रता का योग है, इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो भगवान ने क्या लिख दिया उनके कपाल पर, यक्ष श्री। उनका क्या लिखा था, श्रीशय। श्री माने लक्ष्मी, और शय मतलब इनके पास पैसा नहीं होगा। और भगवान ने उसका वो मिटा दिया, उनका वो भाग्य, और लिख दिया यक्ष श्री। यक्ष कौन है, कुबेर। तो लिख दिया कि कुबेर से ज़्यादा संपत्ति मैं इसको देता हूँ। अब कहा कि उनके सुदामा के माथे पे भगवान ने क्यों उन श्रीशय क्यों लिखा हुआ था, तो एक कथा आती है कि जब बचपन में ये लोग दोनों मित्र थे, तो एक बार गुरु माता इनको चने देती हैं खाने को, रोज़ देती थी कि ये चने तुम लोग खा लेना भूख लगे तो एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी और आंधी आ रही थी, तो इन लोगों को देर हो जाती है। तो एक पेड़ के नीचे इन्होंने आश्रय लिया होता है, तो भगवान को भी भूख लग रही होती है और सुदामा भी भूखे होते हैं, तो सुदामा कुछ चबा रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम कुछ चबा रहे हो, मुझे भी दे दो कुछ चने। तो कहते हैं नहीं, मैं चने नहीं खा रहा हूँ, मेरे दांत ठंड से किटकिटा रहे हैं। तो सुदामा जी उनको कुछ नहीं लेते हैं। अब लोग क्या कहते हैं, होगा तो देंगे। क्या कहते हैं, है ही ना, है ही ना तो कहाँ से दें। गुरु क्या कहते हैं, दो तो होगा। गुरु क्या कहते हैं, देना सीखो, कम से कम देने का भाव तो रखो। जो मेरे को गुरु, जो भगवान ने मुझे तन मन धन दिया है, उस सब के लिए, मेरे लिए अपने लिए कुछ नहीं। मेरा तन मन धन, हे प्रभु जी, हे गुरु जी, सबके हित में लगे। मेरा जीवन आपसे प्रेम करने के लिए और सबके हित के लिए। जीवन है देने का नाम, देते चलो सुबह और शाम। देते चलो, जो है देते चलो, देते चलो सब कुछ, सबके लिए शुद्ध भाव, भगवत भाव, और तन मन धन। धन से कर सकते हो धन से करो, शरीर से कर सकते हो शरीर से करो, और मन से तो करो ही करो। सबके लिए शुद्ध भाव, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान में लगे। हे नाथ, हे नाथ, आपको कभी ना भूलें। अब इस प्रसंग की एक और कथा आती है जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक बूढ़ी औरत थी, वो क्या करते हैं, जब जैसे गेहूँ उगता है खेतों में तो कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं, तो वो उनको उठा के बीन लिया करती थी, और उसने एक पोटली बना के रखी थी। वो उन्हीं को पाती हैं, उसको इसको क्या कहते हैं, उसको भी कोई कुछ चिलौंच वृत्ति कहते हैं, जो दाने गिर जाते हैं इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो उसने स्त्री ने इकट्ठे करके रखे थे। तो एक दिन एक चोर आता है, उसकी पोटली को लेकर भागता है। तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैंने इतनी मुश्किल से एक एक दाना बीना था और इकट्ठे किए थे अपने लिए, और ये मेरी पोटली को लेके भाग रहा है। तो वो उसको श्राप दे देती है कि जा तू दरिद्र हो। अब ये जो है चोर जब भाग रहा था, तो ये इनकी जहाँ कृष्ण सुदामा संदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ते थे, उनकी कुटिया के पास से भागा। तो इसका पैर लड़खड़ा गया, उसको ठोकर लग गई और वो पोटली इसके हाथ से गिर गई। तो वो पोटली जो गुरु माता रहती थी, वो उन्होंने उठा के रख ली। और जब वो जा रहे थे, जिस दिन बारिश हुई है, तो वो पोटली उन्होंने उन बच्चों को दे दी कि तुम लोग खा लेना। अब सुदामा जी क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने जब पोटली देखी तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें तो दरिद्रता का योग लिखा हुआ है, क्योंकि उसने श्राप दिया था कि दरिद्र हो जाए जो खाए।
तो अगर सुदामा भगवान कृष्ण खाएंगे तो उन्हें भी दरिद्रता भोगनी पड़ेगी, तो मैं ही सारी दरिद्रता भोग लेता हूँ। तो उन्होंने मित्रता निभाई। ये देखिए अलग अलग कथाएं अलग अलग शास्त्रों में लिखी होती हैं, तो ये भी एक कथा है। तो उन्होंने मित्रता निभाई। तो बोले सुदामा जैसा मित्र भगवान कृष्ण को नहीं मिलेगा और कृष्ण जैसा मित्र सुदामा को नहीं मिलेगा। तो जब मित्रता की बात आती है तो सबसे ऊंचे किसकी बात आती है? सुदामा और कृष्ण की। और हमारे लिए सबसे ऊंचे मित्र कौन है? हमारे गुरु भगवान। तो उन्होंने सुदामा जी ने सारी दरिद्रता खुद भोगी और अपने मित्र को दरिद्रता नहीं भोगने दी। सुदामा जी ने भोजन कर लिया। इसके बाद दोनों मित्र पलंग पर साथ बैठे हैं। भगवान ने सुदामा के हाथ में अपने हाथ लेकर कहा, मैं तुझे लड़कपन से जानता हूँ। न तुझे कभी खाने की इच्छा थी, न कभी खेलने की इच्छा थी। तू सारा दिन संध्या और गायत्री का जप करता था, सारे दिन जप करता था। कृष्ण ने पूछा, विवाह हुआ है? तो सर हिला के कहते हैं, हाँ विवाह हुआ है। ने कहा, पत्नी कैसी है? तो उनका पत्नी का स्मरण करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी बहुत सुशीला है और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। पत्नी सच्ची वो है जो पति को परमात्मा से मिला है। पत्नी सच्ची कौन है? जो पति को परमात्मा से मिला है। और पति सच्चा कौन है? जो पत्नी को परमात्मा से मिला है। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, कुछ तो भेंट भेजी होगी। अब सुदामा जी बड़े संकोच में पड़े हैं। तो बीच में रुक्मणी जी बोल पड़ी, आप क्या बातचीत कर रहे हैं? आप गरीब ब्राह्मण को क्यों सता रहे हैं? मैं चली जाती हूँ और इनके यहाँ संपत्ति दे आती हूँ। तो भगवान ने कहा कि तू कौन होती है मेरे दोस्त को गरीब कहने वाली? तू कौन होती है? तू जा यहाँ से। तो रुक्मणी जी को बड़ा अजीब सा लगा। बोले, भगवान तो मुझे ऐसे कभी नहीं कहते हैं। बोले, अब जिस ब्राह्मण के चरण भगवान स्वयं धो रहे हैं, उनका कांटा मुंह से निकाल रहे हैं, वो तेजस्वी ब्राह्मण है, वो मित्र है इनका, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने क्या कहा? आई एम सॉरी। मन ही मन सोचा उन्होंने, ऐसे नहीं, मतलब उन्होंने कहा आई एम सॉरी। हमें भी फ़ौरन कहना चाहिए, हमसे गलती हो जाए, आई एम सॉरी। अगर वैसे कह सकते हैं तो मन में तो कहें, और प्रत्यक्ष कह सकते हैं तो फ़ौरन कहिए। दैन्य रहना चाहिए, जीवन में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान सुदामा के पीछे पड़ गए। वे मित्र से मांगते हुए कहते हैं, मेरी भाभी ने कुछ तो दिया होगा, तू मुझे दे। सुदामा अपने बगल में पोटली छिपाए हुए थे और भगवान ने उनके हाथ से पोटली छीन ली और भगवान चिड़वा खाने लगे। चिड़वा देख के भगवान ने कहा, मित्र, ये तो मुझे बहुत भाता है, मुझे चिड़वा बहुत पसंद है और मुझे बहुत भूख लगी। और रुक्मणी सोचती हैं कि आज तक तो इन्हें रोज इतने पकवान खाते, इन्हें काय की भूख लगी है? बोले, मुझे प्रेम की भूख लगी है। मेरी माता मुझे, यशोदा माता मुझे चिड़वा खिलाती थी, तो मुझे भाभी की भेंट देखकर यशोदा माँ की याद आ गई, वृंदावन की याद आ गई। भगवान ने पोटली ली और मुट्ठी भर चिड़वा अपने मुंह में डाल लिया। तो भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार। उन्होंने विदुर जी का साग खाया, कर्मा भाई की खिचड़ी खाई, भीलनी के झूठे भेर खाए। तो भगवान क्या है? प्रेम स्वरूप है। भगवान ने एक मुट्ठी के बदले उनको स्वर्ग लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो पृथ्वी लोक दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे हैं तो रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया
बोली क्या अपना घर भी दे दोगे? तो उन्होंने हाथ रोक लिया। तो देखिए कितने उदार हैं भगवान। और उनको कैसे उन्होंने 2 मुट्ठी तंदूर खाने से ब्रह्मा जी ने पूछा ये क्या आप कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसके उस पर तो लिखा हुआ है माथे पे गरीबी। तो ये कहते हैं कि जो मैंने 2 मुट्ठी तंदूर खाए तो उससे पूरे विश्व को भोजन कराने का इसको पुण्य मिल गया। हम भी जब प्रेम से भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें भी पूरे विश्व को भोग लगाने का फल मिल जाता है। प्रेम से लगाइए भोग, प्रेम से। रात में दोनों से में काफ़ी बातचीत हुई। प्रातःकाल सुदामा ने स्नान किया, कृष्ण से कहा मुझे यार घर जाने की इच्छा है। कृष्ण ने पूछा मित्र क्या जाना ज़रूरी है? तो सुदामा जी ने कहा जी हाँ। श्री कृष्ण अच्छी बात है, जाओ। प्रभु जी ने विचार किया कि अच्छा चला जाए, अच्छा है। एक ही दिन रोका, बस ज़्यादा नहीं रोका। बोला सुशीला द्वार पे खड़ी है, उसने व्रत रखा हुआ है कि जब तक सुदामा नहीं आएंगे मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो भाभी बेकार परेशान हो जाएंगी। तो उन्होंने भेज दिया। अब देखिए भगवान क्या नाटक करते हैं। जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान ने अपना पीताम्बर दिया था उनको निला धुला के पहनने के लिए, उनकी फटी धोती रख ली थी। अब वो जब जा रहे हैं सुदामा जी तो भगवान ने उनको आपका मेरा पीताम्बर उतार दो और अपनी फटी धोती पहन लो। अब बताओ ये कोई बात हुई? तो भगवान जी कभी कभी ऐसा नाटक करते हैं। भगवान ने कहा जब ये जाएगा और वहाँ पहुँचेगा तो लोग कहेंगे हमारे घर तो आता नहीं था और भगवान के यहाँ आया तो पीताम्बर पहन के आ गया। भगवान ने कहा हो सकता है चोर वो रास्ते में से तंग करें। तो भगवान ने पीताम्बर उतरवा लिया, पुरानी धोती पहनाकर भेज दिया। और सुदामा जी क्या सोच रहे हैं? सुदामा जी सोच रहे हैं भगवान कितने उदार हैं, कितने मतलब उन्होंने उनमें दोष नहीं देखा, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ये द्वारकाधीश है, राजा है, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। वो सिर्फ उनका प्रेम देख रहे हैं, उनका आदर देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सुदामा को कुछ नहीं चाहिए और हम देखें हमें कितनी चाहना है। तो फिर जब वो जाने लगे सुदामा तो भगवान ने उनसे कहा कि मेरी भाभी को वंदन करना। तो बोला लक्ष्मीपति परमात्मा एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी को प्रणाम करते हैं, उनको अभिमान का थोड़ा भी स्पर्श नहीं। ये देख के सुदामा की आंखों में आंसू हो गए। वो कहते हैं भगवान आपको वंदन नहीं, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए था। बोले नहीं, आज हमारे पास देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, आज हमारे पास जो कुछ है वो सुशीला के आशीर्वाद से। देखिए कितना आदर दे रहे हैं अपने मित्र को। सुदामा जरा भी दुखी नहीं है, इन्हें कुछ नहीं मिला और भगवान का स्मरण करते करते सुदामापुरी की तरफ चल दिए। सुदामापुरी और द्वारका जी एक समान बन गई। परमात्मा ने दोनों में किस प्रकार का अंतर नहीं रखा। अब सुदामापुरी और द्वारकापुरी एक समान बन गई हैं। भगवान ने अपने में और अपने मित्र में कोई फर्क नहीं रखा। ठौर ठौर विचित्र विचित्र उपवन है, उद्यान है, झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं, चारों ओर सरोवर है, श्वेत नील सुगंधित भांति भांति के कमल खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बंठन कर इधर उधर घूम रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं गलत स्थान पे आ गया हूँ, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरा घर कहाँ गया। तभी उनका सुदामा जी का शुभ आगमन सुन के सुशीला दौड़ी दौड़ी आई। पति देव को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आपने आपके मित्र ने ये सब दिया है। अब देखिए सुदामा की एक खास बात, वे गरीब थे तब भी भक्ति करते थे, किंतु आज सब सुखी और संपन्न हो गए हैं तो ज़्यादा भक्ति करते हैं, पहले से भी ज़्यादा भक्ति करते हैं। जब कोई जीव कुछ देता है तो संकोच करते हुए देता है,
किंतु जब परमात्मा देखते हैं तो संकोच नहीं करते, अपना सब कुछ दे डालते हैं, अपना सर्वस्व दे डालते हैं। भगवान इतने उदार हैं। परमात्मा परमानंद का स्वरूप ही है। संसार का सारा प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। भगवान जो है परमानंद स्वरूप है और संसार का सारा प्रेम कपट से भरा हुआ है। सुदामा जी की इस कथा से अनेक भाव प्रकट होते हैं। परम पवित्र सुदामा देव की कथा वक्ता, अब देखिए हम लोगों के लिए, वक्ता और श्रोता के मन में पापों का नाश करती है। और जो इस कथा को सुनता है तो उसका भक्ति भाव बढ़ता है और भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है। अब कुछ हमने लेसन्स जो सीखे थे इससे वो आपको बता देते हैं। घर में ना कुछ भी ना होते हुए पति पत्नी संतोष से रहते हैं। सुदामा जी के हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उन्होंने अपनी विद्या ज्ञान का उपयोग धन और प्रतिष्ठा के लिए नहीं करा, उन्होंने किसके लिए करा कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। वो निष्काम है। पत्नी विपरीत परिस्थिति में भी धन संपत्ति सुख सुविधा नहीं मांगती है। ऐसी पत्नी जो है वो कि दरिद्र ब्राह्मण को भी परमेश्वर मानती है। देखिए वो उनका जीवन सुदामा जी का पूरा निष्कामता पे बेस्ड है। और हम लोग सारा दिन भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। भगवान से कुछ मांगेंगे या शुक्राना मानेंगे? आज से हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, शुक्राना मानेंगे। और कोई बात होगी तो कह देंगे पर मन में शुक्राना मानेंगे। भगवान आपने बहुत दिया, बहुत अच्छे से रखा। सुदामा जी के हृदय में किसी तरह की कोई चाहना नहीं है। इतनी दरिद्रता होते हुए बच्चों को भूख से व्याकुल होते हुए देखकर भी उन्होंने भगवान से कभी कोई चाहना नहीं की। दोस्ती नहीं है किसी दौलत की मोहताज, दोस्ती नहीं है किसी दौलत की मोहताज। कृष्ण के अलावा कौन सी दौलत है सुदामा के पास? हमारे पास भी क्या है? अगर भगवान है तो सारी दौलत है, गुरु है तो सारी दौलत है, ये तो कुछ भी नहीं है। सुदामा ने अपने पति को कभी उल्हाना नहीं दी कि विवाह क्यों किया जब पैसे में प्रवृत्ति नहीं करनी थी। और आजकल स्त्रियां क्या करती हैं? आजकल स्त्रियां एक चीज़ मन की नहीं हुई तो कितनी उल्हाना देती हैं, कितना ब्लेम और कंप्लेन करती हैं। सुशीला ने आजीवन कुछ नहीं मांगा, जब चिरवा मांगा तो वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा और सारा दे दिया। सुदामा जी को परमात्मा का विधान मंगलमय लगता है। जब उन्हें द्वारका से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने विचार किया कि अधिक धन मिलता तो मैं भगवान को भूल जाता, इसलिए कुछ नहीं मिला तो अच्छा हो। कम पैसा है तो अच्छा है, ज़्यादा होगा तो भगवान को भूल जाएंगे। सुदामा जी सब भांति सावधान सुखी और संपन्न होने के बाद भी अधिक भक्ति करते हैं। सुदामा जी कृतज्ञता से भर गए। इतना अधिक धन वैभव प्राप्त करने के बाद भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर उन्हें कृष्ण के चरणों में भक्ति का ही अवसर मिले। तो लास्ट में बस यही कहेंगे, ए सुदामा मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा। ए सुदामा मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा, मुझे भी मिल जाएगा फिर कोई दोस्त कृष्ण जैसा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।